पठान जो कि 2023 में रिलीज हुई। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक जनरल को देखते हैं जो कि पाकिस्तान में रहता है और वो रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर उसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 सालें बची हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर टीवी पर एक न्यूज़ भी चल रही होती है जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को रिजेक्ट कर दिया है, और जिसे देखने पर वहाँ पर डॉक्टर परेशान होता है और साथ ही जनरल भी, और कहता है कि अब जंग होगी। जिसके बाद वो जनरल वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक थर्ड पार्टी पर कॉल करते हैं जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ पर उनकी बात होती है जिम से, जो कि सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। उसके बाद सीन 3 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम देखते हैं, और सीन हमें अफ्रीका का दिखाया जाता है जहाँ पर कि कई टेररिस्ट इलीगल तरीके से वेपन खरीद रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक बड़ी मिसाइल चाहिए थी, और उस मिसाइल की खास बात ये थी कि उसके चलने पर वो रडार में डिटेक्ट नहीं होती, और ये मिसाइल जहाँ पर गिरती है वहाँ की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। और वहाँ पर उस डीलर और जो उस मिसाइल को खरीदने के लिए आया था उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, पर तभी उनका एक आदमी आता है और कहता है कि उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई आया है। पर वहाँ पर वो आदमी कहता है कि आप फिक्र ना करें, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट में उस आदमी को एक कुर्सी पर बांधकर उसे मारा जा रहा था, पर उस आदमी को काफी लाख घूंसे मारने के बाद भी वो आदमी टस से मस नहीं हो रहा था। और यहीं पर हमें पता चलता है जो कुर्सी से आदमी बांध रखा है वो कोई और नहीं, वो पठान ही है, जो कि एक एजेंट है। और जो आदमी उस मिसाइल को खरीदने के लिए आया था वो पठान से पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि पठान को आज से 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था। जिसके बाद पठान उस आदमी से रुबाई के बारे में पूछता है, पर वो वहाँ पर कुछ नहीं बताता। जिसके बाद हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है इस मूवी का, और उस एक्शन सीन के खत्म होने पर जो पठान था वो वहाँ से एक हेलीकॉप्टर को ले लेता है और उस आदमी को भी उसे हेलीकॉप्टर में बांध के वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, और हमें एक टीम दिखाई जाती है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सैटेलाइट डिटेक्टर में उन्हें रुबाई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। जिसके बाद उन टीम के जो ऑपरेशन लीडर थे वो वहाँ से एक प्लेन में निकल जाते हैं रुबाई को पकड़ने के लिए, जहाँ पर प्लेन में वो ऑपरेशन लीडर जो थी वो जा रही होती है और उनके साथ एक एजेंट भी जा रहा होता है, और वो उनसे पूछता है कि जो पठान है उसकी आखिर स्टोरी क्या है। जिसके बाद सीन दोबारा बैक स्टोरी पर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जो पठान था वो म्यांमार में एक ऑपरेशन के दौरान ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए उसे दिल्ली की एक सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा गया था। पर जब वहाँ के ऑपरेशन लीडर पठान के पास गए तो वो वहाँ पर देखते हैं कि उसने दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है और बहुत जल्द अपनी बॉडी को फिट करके एक नए मिशन के लिए तैयार हो चुका है, और उस मिशन का नाम था जोकर। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोकर टीम को असेंबल होते हुए देखते हैं, और वहीं पर एंट्री होती है वॉर मूवी के सुनील लूथरा जी की। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं उनकी एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि जितनी भी इस 5 वर्ष में मूवी रिलीज़ हुई हैं, जैसे टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, वॉर, और ये जो अब पठान रिलीज़ हुई है, ये सारी मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनके सीक्वल हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोबारा अपनी स्टोरी पर आते हैं। जिसके बाद हम कर्नल को देखते हैं, वो वहाँ पर उन सभी टीम मेंबरों को डिमोटिवेट कर रहा होता है, पर वहाँ पर पठान और उसकी टीम उसे बिलीव करवाते हैं वो जिस काम के लिए निकले हैं उससे देश की भलाई ही होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर पठान बताता है कि दुबई में एक स्पीच होने वाली है जहाँ पर कि हमारे देश के प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं, और वहाँ पर इंडिया के भी 2 साइंटिस्ट जाने वाले हैं, मगर उनकी जान को खतरा है वहाँ पर। और जिसके बाद सीन दुबई में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम दुबई में पठान को देखते हैं जो कि एक कार में जा रहा होता है, और साथ ही हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनकी सेफ्टी बढ़ा दी गई है। पर वहाँ पर पठान को लगता है कि ये सब उनका ध्यान भटकाने के लिए है, उनका असली मकसद कुछ और ही है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने हमला प्रेसिडेंट पर नहीं बल्कि उन 2 साइंटिस्ट पर करा है। जिसके बाद पठान उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर कि वो दोनों साइंटिस्ट थे, और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिम को देखते हैं जो कि उन दोनों साइंटिस्ट को पकड़ लेता है और उन्हें वहां से ले जाता है। और जिसके बाद जो जिम था वो चॉपर में उन दोनों साइंटिस्ट को वहां से निकालने के लिए तैयार था, पर तभी वहां पर पठान आ जाता है उसे रोकने के लिए अपने चॉपर में। और जिसके बाद हमें इस मूवी की दूसरी 1 वर्सेस 1 की फाइट देखने को मिलती है, और उसी फाइट में हमें पता चलता है जो जिम है वो एक रॉ एजेंट था पहले और वो मर चुका था, जिसके लिए उसे वीर चक्र भी मिला था, पर अब वो एक टेररिस्ट है। लेकिन ऐसा उसके साथ जिस मिशन में हुआ था उसमें उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी मारा गया था, और इसी वजह से उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी ताकि वो अपना फायदा सोच सके। अब हालांकि वहाँ पर जो पठान था वो एक ही साइंटिस्ट को बचा पाता है, दूसरे साइंटिस्ट को जिम वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद पठान स्पेन जाता है, और जो पठान था वो स्पेन इसलिए जाता है ताकि वो रुबीना खान को पकड़ सके क्योंकि वो भी उन्हीं की टीम में थी। पर जैसे ही वहाँ पर पठान रुबीना को पकड़ने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जिम के और साथी भी आ जाते हैं और वो सब वहाँ पर पठान को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जो जिम था वो वहाँ पर चॉपर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और उन लोगों को पठान को मारने के लिए कह देता है। पर तभी हम रुबीना को देखते हैं जो कि अब पठान के साथ हो जाती है और वहाँ पर उन लोगों को मारने लगती है और वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और जिसके बाद हमें पठान और रुबीना की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसमें हमें पता चलता है जो रुबीना है वो एक ICI एजेंट है और पिछले 1 साल से अंडर कवर एजेंट होकर जिम के साथ काम कर रही है। जिसके बाद पठान और रुबीना दोनों टीम अप कर लेते हैं वहाँ पर। जिसके बाद रुबीना वहाँ पर रक्त बीज के बारे में बताती है जो कि एक तरह का वायरस है और जिसकी डिलीवरी जिम 1 हफ्ते बाद लेने वाला है और ये रक्त बीज जिम के हाथ में लग जाए इसलिए वो दोनों रसिया पहुंचते हैं उससे पहले रक्त बीज को लेने के लिए।
और जब वो दोनों रशिया पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट वोल्ट में से वो वायरस लेना था, पर जो वो वोल्ट था उसे बम से उड़ाया नहीं जा सकता था, ना ही लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसमें ड्रिल किया जा सकता था। पर वहाँ पर पठान बताता है कि हम इसे डायरेक्ट खोलेंगे। इसके बाद रूबीना उससे पूछते हैं कि कैसे, जिसके बाद पठान बताता है हमें एक लॉक और की जरूरत पड़ेगी। जिसके अगले सीन में पठान बताता है कि जो वो वोल्ट जिस बिल्डिंग में है उससे 12 किलोमीटर दूर वो लॉक हमें एक आदमी के कैबिन में मिलेगा, और जो वो की है वो 16 किलोमीटर दूर उसी की अपोजिट साइड में एक लेडी के पास मिलेगी। जिसके बाद जब उन्हें उन वोल्ट और की मिल जाती हैं तो वो एक प्लेन की हेल्प से उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। पर साथ ही वहाँ पर पठान बताता है कि अगर उन्होंने 10 मिनट में इस पूरे ऑपरेशन को नहीं करा तो वहाँ पर अलार्म बज जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उस प्लेन की हेल्प से उस बिल्डिंग में लैंड हो जाते हैं और साथ ही उस वोल्ट के अंदर भी पहुंच जाते हैं उसे खोलकर। और वो दोनों जैसे उस वोल्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पठान अंदर जाकर उस रक्त बीज यानी उस वायरस को वहाँ से निकाल लेता है और रूबीना को पकड़ा देता है। पर तभी वहाँ पर रूबीना पठान को धोखा दे देती है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और फ्लैशबैक में हमें जिम और रूबीना का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिम खुद उस रक्त बीज को पाना चाहता था, इसलिए उसने रूबीना को पठान के साथ करा ताकि वो पठान से रक्त बीज ले सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऑपरेशन लीडर की हेड थी वो रशिया की जेल में आती है और उनसे पूछा जाता है कि ये आपका एजेंट है, जहाँ पर वो मना कर चली जाती हैं कि ये हमारा एजेंट नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पठान को ट्रेन के जरिए मेन जेल में शिफ्ट करा जाता है। पर वहाँ पर वो पठान को मारने वाले थे तो पठान के साथ जितने भी और आदमी थे वो पठान को मारने लगते हैं वहाँ पर। और फिर मूवी में हमें एक कैमियो दिखाया जाता है जिसमें टाइगर आते हैं पठान की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो टाइगर था वो भी एक एजेंट ही था। जिसके बाद टाइगर पठान को रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ पर सभी आदमियों को मारता है। और जिसके बाद हमें इस मूवी का एक और बेस्ट एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है। और जिसके बाद टाइगर पठान को वहाँ पर बचा लेता है और साथ ही उससे कहकर जाता है कि मरना मत अपने मिशन पर, क्योंकि उसे अपने मिशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पठान को देखते हैं जिनके पास उसी ऑपरेशन की हेड आती है, जो कि बताती है कि रुबाई को उन्होंने फ्रांस में डिटेक्ट कर लिया है। और पठान को रुबाई पर पहले ही गुस्सा था और वो पहुंच जाता है फ्रांस और वहां जाकर वो रुबाई को गन पॉइंट कर लेता है। जिसके बाद रुबीना खान का वहां पर कन्फेशन स्टार्ट होता है, जहां पर वो बताती है कि वो रक्तबीज से कई मासूमों की जान लेने वाला है और ये बात उसे पहले पता नहीं थी और इसलिए वो अब पठान के साथ दोबारा टीम अप कर लेती है। और जहाँ पर हमें उन दोनों एजेंट की दोबारा बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर की हमें पठान की बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान में वो एक मिशन पर था जहाँ पर की एक टेररिस्ट के फोन में GPS पर एक मिसाइल लोकेट कर दी गई थी। और जो वो टेररिस्ट था उस अफगानिस्तान के एक गांव का मामूली सा टीचर था और जो पठान था वो भी वहीं पर था, इसलिए वो वहां से उस मोबाइल को निकालता है और उस मिसाइल को उस गांव में ब्लास्ट होने से बचा लेता है। पर इस काम में वो बहुत इंजर्ड हो जाता है, इसलिए उस गांव के ही लोगों ने पठान को 3 महीने तक वहीं रखा ताकि वो ठीक हो जाए। और जिसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो सभी गांव वाले उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिम को देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जिस वायरस को वो भारत पर गिरवाने वाला था वो अब रेडी है। और जो वहाँ पर साइंटिस्ट था वो दोबारा उनसे पूछता है कि तुम वाकई में करना चाहते हो। पर जो जिम था वो भी ये करना चाहता था क्योंकि जो उसकी फैमिली थी वो उस मिशन में मारी गई थी और उसका जिम्मेदार वो इंडिया को ही मानता था। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस बेस में जिम रहता है वहाँ पर पठान की एंट्री होती है अपने साथियों के साथ, जहाँ पर हमें एक और फाइट सीक्वेंस और चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जिसके एंड रिजल्ट में वो जो रक्त बीज था वो 2 पार्ट में था, जिसमें एक पार्ट जिम के पास रहता है और एक पार्ट पठान को मिल जाता है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पठान को एक पार्ट मिला था वो उसका लैब में टेस्ट किया जाता है, जिसमें वो चेक करते हैं कि उसमें वायरस कहाँ पर है। और जब वो उस पूरे पार्ट को खोल लेते हैं 3 सब पार्ट में ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर मिनरल वाटर होती है, जिसमें वो समझ नहीं पाते कि इसमें वायरस कहाँ है। और जहाँ पर ये टेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर जिम की कॉल आती है, जिसे कनेक्ट करने के बाद जिम बताता है कि जो वायरस है वो वहाँ पर फैल चुका है, क्योंकि जब उन्होंने उस पार्ट की 3 लेयर खोली वो वायरस उन लेयर्स में ही था गैस में और अब वो चारों तरफ फैल चुका है। और जिसके बाद उस लैब में जितने भी लोग थे वो उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद उस लैब को चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है ताकि वो वायरस बाहर ना फैले। और उस लैब में उस ऑपरेशन की हेड भी थी और जिसके बाद उस लैब के बाहर पठान और उसके साथी भी आ जाते हैं और उस लैब को ब्लास्ट कर देते हैं ताकि वो वायरस ज़्यादा ना फैले। और पठान वहां से चला जाता है जिम को पकड़ने के लिए, जहां पर पठान को पता चलता है कि जो वो मिसाइल लॉन्च होने वाली है जिम की वो अफगानिस्तान की एक जगह से होने वाली है। और वहां पर उस अफगानिस्तान के बेस में हमें दिखाया जाता है जो जिम था वो वहां पर उस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए तैयार था और वहां पर वो कमांडर भी आता है जिसने ये काम जिम को दिया था। जिसके बाद हमें जिम और उस कमांडर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, पर तभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि अफगानिस्तान के एक छोटे से गाँव में वैसा ही वायरस फैल चुका है। पर जिम कहता है कि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक जो लैब में ब्लास्ट हो गया और दूसरा जो इस मिसाइल के अंदर है। जिसके बाद जिम अपनी एक टीम को उस गांव में भेजता है वहां पर चेक करने के लिए। और जब जिम की टीम उस गांव में पहुंचती है तो वहां पर हमें पता चलता है कि वो अफगानिस्तान का वही गांव था जिसे पठान ने एक मिसाइल से बचाया था।
और वहाँ पर कोई वायरस नहीं फैला था। जिसके बाद पठान वहाँ के सभी टीम मेंबरों को पकड़ लेता है और उन टीम मेंबरों की कॉस्ट्यूम को पहनकर जिम के बेस पर पहुंच जाता है। और जिसके बाद किसी तरह जिम वहां से निकल जाता है उस बेस से, और जो पठान था वो अपने साथी से कहता है कि वो इस मिसाइल को खोलकर उस वायरस को बाहर निकाल ले। पर जैसे वो उस मिसाइल को खोलते हैं उसमें वो वायरस होता ही नहीं है। जिसके बाद जो पठान था वो जिम का पीछा करता है और दूसरी तरफ हम रुबाई को देखते हैं जो कि मशीन गन से वहां पर जिम के बाकी सभी साथियों को मार देती है। जिसके बाद जिम और पठान की एक फाइट हमें देखने को मिलती है, जहां पर जिम पठान से कहता है कि जो वो वायरस है वो दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट के अंदर है और जो उसका रिमोट कंट्रोल है वो उसके पास है, और जो ये वायरस है ये सिर्फ 3 ही मिनट में उस फ्लाइट में रिलीज हो जाएगा। इसके बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि जो कर्नल थे वो उस फ्लाइट को ब्लास्ट करवाने के लिए उस पर एक मिसाइल लॉन्च कर देते हैं और साथ ही उस फ्लाइट में बैठे हुए पायलट से कनेक्ट करके उन्हें बता देते हैं कि उनकी फ्लाइट में एक वायरस है जिसे उन्हें उस फ्लाइट में ही खत्म करना होगा। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पठान था वो जिम से फाइट करते हुए उस कंट्रोलर को जिम से ले लेता है, वायरस को रिलीज होने से रोक देता है, और जो कर्नल थे जिन्होंने वो मिसाइल लॉन्च करवाई थी वो भी उसे अबॉर्ट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो फ्लाइट बच जाती है और साथ ही उसमें बैठे हुए लोग भी। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पठान है वो जिम को भी वहां पर मार देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पठान है वो कैबिन में होता है जिसके पास कर्नल लूथरा आते हैं और वो पठान से एक टीम अप करने के लिए कहते हैं, जिसमें वो टाइगर और कबीर को इंक्लूड करने के लिए कहते हैं और अपनी एक टीम बनाने के लिए कहते हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो इस वीडियो में इतना है, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।